गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरे चैनल पे वेदिका व्लॉग्स। तो मैं पहुंच गई सिद्धिविनायक मंदिर। मेरा जो 5 मंगलवार मैंने कहा था करूंगी यहाँ आकर माथा टेकूंगी, तो ये मेरा सेकेंड वीक मंगलवार मैं पहुंच गई सिद्धिविनायक मंदिर में। हालांकि ये सेकेंड मंगलवार है, मुझे पता नहीं था कि आज है विनायक चतुर्थी यानी कि गणपति बप्पा का बर्थडे, और मैं यहाँ पहुँच गई। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा काफ़ी भीड़ है। ऐसे तो जब लास्ट वीक मैं आई थी तब साज सजावट चालू हो गई थी इनकी, लेकिन तब भी मुझे इतना कुछ पता नहीं चला था। मैंने ना ही जानने की कोशिश की थी कि क्या होने जा रहा है, बट यहाँ पहुँचने के बाद, इतनी भीड़ देखने के बाद फिर मुझे पता चला है कि आज तो गणपति बप्पा का बर्थडे है और आज मैं सही दिन पे यहाँ पहुँच गई हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है दर्शन के लिए, कितने लोग, कितने भक्तगण आए हुए हैं। सारे भक्तों का मेला लगा हुआ है गणपति बप्पा को विश करने के लिए। एज़ यूजुअल ऐसे तो गर्दी होती है, मंगलवार में तो स्पेशल गर्दी होती है सिद्धिविनायक मंदिर में आने के लिए। एक्चुअल में सिद्धिविनायक मंदिर प्रसिद्ध ही इसीलिए है कि अगर आप मंगलवार के मंगलवार यहाँ पे आते हो, आपकी कोई भी मनोकामना है वो यहाँ से ज़रूर पूरी होती है। ऐसा मेरा खुद का भी अनुभव है और लोगों का भी मानना है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो गणपति बप्पा जो है, जिनका सोंड राइट साइड में है, वो है सिद्धिविनायक। अष्टविनायकों में से सबसे महत्वपूर्ण जो रूप है उनका, वो यही रूप है। तो इनको एक्चुअल में आप प्रसन्न तो कर ही सकते हो, लेकिन कई बार इनको प्रसन्न करना काफ़ी मुश्किल होता है। इनकी पूजा अर्चना इतनी आसान नहीं होती है क्योंकि ये सीधे सोंड में है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हम गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं वो लेफ़्ट सोंड में ही होती है, बट जो राइट सोंड में होती है गणपति बप्पा की मूर्तियाँ या फिर प्रतिमाएँ, वो अगर हो राइट में तो वो कहलाता है सिद्धिविनायक। तो ये सिद्धिपेट के नाम से भी आप बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुतों की मनोकामनाएं पूरी हुई है। अगर आपको भी कोई संघर्ष है या फिर आपका कोई मनोकामना है जो पूरा नहीं हो रहा है या कुछ भी है, दुख दर्द है, क्योंकि ये विघ्नहर्ता है, आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। आप यहाँ आओगे तो मैं गारंटी ही दे सकती हूँ कि पक्का ही, अगर आप निश्चल मन से पूरे भावपूर्ण होकर गणपति बप्पा को समर्पित हो जाते हो तो आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है, अवश्य पूरी होती है। क्योंकि यहाँ पे कई लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। इनको प्रसन्न करना आसान नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, बट नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। तो आप ज़रूर आइएगा, गणपति बप्पा के इस रूप का दर्शन आप ज़रूर कीजिएगा। आपको कुछ भी इनको चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपका सच्चा मन इनको चाहिए, आपकी भक्ति इनको चाहिए और कुछ नहीं। एक दुर्वा और एक जासवंत और 5 मोदक आपने इनको चढ़ा दिया, काफ़ी है। क्योंकि मेरी फ्रेंड विद्या ने मुझे बताया था गणेश जी को प्रिय जो है वो दुर्वा है, उससे वो शांत हो जाते हैं। हमसे अगर कोई गलती होती है तो वो हमें माफ़ कर देते हैं, और जासवंत तो उनका प्रिय फूल है। तो ये आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है और क्या साजो सजावट की है। मैंने कोशिश की है काफ़ी अच्छे से ले लूँ, लेकिन क्योंकि गर्दी इतनी थी और मंदिरों में ऐसे भी मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने के लिए अलाउ नहीं है, और इतनी गर्दी में आप क्या ही रिकॉर्ड कर पाओगे। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अच्छे से अच्छा रिकॉर्ड कर पाऊँ, और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो था गणपति बप्पा को देखने में लगा हुआ था। मैं उनके पैर पड़ूँ, मैं खुद उनके दर्शन कर पाऊँ, उस पे था, ना कि मेरे मोबाइल कैमरा पे। इसीलिए शायद से आपको वैसा रिकॉर्डिंग नहीं नज़र आ रहा होगा। उसके लिए आप मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ मुझे खुद को है ना ऐसे लगता है कि मैं ना उनकी जो प्रतिमा है, उनकी जो मूर्ति है, उसको बस देखते रहूं, बस देखते ही रहूं। क्योंकि वो जब आप देखते हो ना तभी
आप कुछ और सोच ही नहीं सकते हो। आई डोंट फील लाइक, मैं खुद तो नहीं सोच पाती हूँ। मुझे जब गणपति बप्पा दिखते हैं तब ओ गॉड, इट इज़ लाइक देयर इज़ नो वर्ड्स ऑन दैट कि मैं कुछ बोल पाऊँ। लेकिन आप देख सकते हो गणपति बप्पा की प्रतिमा, और ये सिद्धि विनायक है। सिद्धि विनायक मतलब ही ये होता है कि आपकी सारी मनोकामना ये पूरी करेंगे। सभी मनोकामनाओं का मतलब है। और सिद्धि रिद्धि सिद्धि जो इनकी दोनों पत्नियां हैं वो साइड में विराजित है, इसीलिए और ज़्यादा महत्व हो जाता है इस मंदिर का, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी देने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए इस मंदिर में इतने ज़्यादा भीड़ होती है, लोग कहाँ कहाँ से नहीं आते इस मंदिर में, आप मानोगे नहीं। तो मेरा दर्शन तो काफ़ी अच्छे से हो गया, हालांकि इतनी गर्दी थी, फिर भी मेरा दर्शन तो 1.5 घंटे में पूरा हो गया। मैं बाहर आते ही मंदिर की किवाड़ बंद हो गई, मतलब मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि विनायक चतुर्थी थी, मतलब गणपति बप्पा का बर्थडे था, तो उनको पूरा पूजा वगैरह सब करना होता है। और क्योंकि ये जो राइट साउंड वाली मूर्तियाँ होती है गणपति बप्पा की, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब आप इतने जल्दी इनको प्रसन्न, जैसे मैंने बताया, नहीं कर सकते, वैसे ही है। तो इनका क्लीनलीनेस से और पूरी श्रद्धा से पूजा करना होता है। तो जो पंडित होते हैं वो लोग सुबह से लगे हुए होते हैं, तो आप वही करने वाले थे जिसके लिए बंद कर दिया। और मैंने सुना कि कोई वीआईपी भी आने वाले थे यहाँ पे दर्शन के लिए, इसलिए वो किवाड़, वैसे भी आरती वारती होती है अंदर ना, तब अलाउ तो करते हैं, लेकिन आज के लिए उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत शुद्धता से उनका जो क्लीनिंग और पूजा अर्चना की जाती है, इसीलिए वो बंद कर देते हैं। इसीलिए हम घर पे कभी भी राइट साउंड वाली गणपति नहीं लाते, और ना ही लाना चाहिए, क्योंकि इनको संभालना बहुत मुश्किल है। इन पर की हुई एक भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, फिर आप नाक रगड़ लोगे, लेकिन ये मानेंगे नहीं इतने आसानी से, बहुत टाइम चला जाएगा तब ये जाके मानेंगे। तो मेरा दर्शन, तो अब मैं पहुंच गई टैक्सी पकड़ के दादर। तो दादर में जैसे ही आप उतरते हो ना, राइट हैंड साइड में, मतलब वेस्ट में ही है, अगर दादर स्टेशन से बाहर आते हो तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको पूरा फूलों का मार्केट मिलता है। बहुत ही फेमस मार्केट है ये फूलों के लिए। यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, जो भी अपना खुद का व्यवसाय भी करते हैं, फूलों का हार बनाने का जो भी है, वो लोग भी यहीं से आके फूल ले जाते हैं बेचने के लिए। तो यहाँ पे जगह जगह से फूल आते भी हैं और लोग ले भी जाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे सब्जियाँ, फ्रेश सब्जियाँ मिलती है, जो कि डायरेक्ट खेती से आती हैं, जो छोटे छोटे अपने अपने खेती बनाए हुए होते हैं, वहाँ से वो ले आते हैं। तो मैं पहुँच गई स्टेशन और ट्रेन ले लिया है मैंने, और मुझे जाना है कांदीवली। कांदीवली भी पहुँच गई हूँ मैं। एक्चुअल में कांदीवली में मेरा बैंक में भी काम है, और साथ ही साथ में मेरा डेंटिस्ट का काम है। तो चलो, ये मेरा डेंटिस्ट का काम भी मैंने करवा लिया है लगभग, और मैं निकल पड़ी हूँ स्टेशन की ओर जाने के लिए। ये रहा वो KHM करके कांदिवली हितवर्धक मंडल बोलते हैं, वो हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरे दांतों के ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट है। मेरे दांतों का तो कहानी मैं बाद में बताऊँगी। तो मेरा दांतों का हो गया काम, और मैं निकल गई हूँ घर जाने के लिए। अब लगभग 1 घंटे तक तो मैं पानी भी नहीं पी पाऊँगी, क्योंकि मैंने डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है। मैंने लोकल ट्रेन पकड़ भी ली, और लगभग मुझे डायरेक्ट तो ट्रेन नहीं मिली, बोरीवली उतरकर मुझे विरार लोकल लेनी पड़ी है। तो अब मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही जाऊंगी नायगांव। ये भाईंदर आ गया है, और भाईंदर का ये आप नज़ारा देख सकते हो, समंदर शुरू हो गया है, कितना सुंदर है देखिए।
पार्किंग। कितनी गाड़ियाँ है देखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, सारी स्कूटी स्कूटी। अभी शाम का पहला ऑर्डर बज गया है, 8:01 हो रहा है। ये एक ही ऑर्डर आएगा, 8:30 बजे तो लॉग आउट हो जाएगा। चलो चलती हूँ मैं ऑर्डर पिकअप करने के लिए। 8:01 हो गए। तो ये मैं पहुँच गई रेस्टोरेंट के इधर। अब इसको पिकअप नहीं रीच कर देती हूँ। तो ये ऑर्डर ले लिया मैंने, चलो चलती हूँ मैं और देती हूँ। तो ये ऑर्डर डिलीवर हो गया है मेरा, कैश ऑन डिलीवरी था, कैश ले लिया। गुम्मी और ये मेरी जिमी आज सुस्ती हो गई, क्योंकि आज मैं सुबह से बाहर थी और फिर आई हूँ और उसके बाद तो मैं खाना खा के सो गई हूँ। सो के सीधा 6:15 बजे उठी हूँ, है ना गुम्मू। तो फ्रेंड्स अभी एक ऑर्डर दे के आ गई मैं, आज एक ऑर्डर है तो ऑर्डर दे के आ गई हूँ। अभी खाना बनाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुम्मी शुभ रात्रि बोल। गुम्मी इज नेक्स्ट टू क्लीनिंग, दोनों क्लीनिंग। बिल्लियों को एक ही काम होता है, अपने आप की सफाई करते रहो।